देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है उसको समझना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारे पास में लिखा हुआ वो लिखा हुआ है सर 50% ऑफ x इज 500, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का 50% सर 500 है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले क्या पता कैसे बनाएंगे सर, इसको पहले ऐसे करेंगे 50% ऑफ x, यानी कि x का 50%, x का 50%, और 50% ऑफ x कितना है सर 500, ऐसे बना लेना है ना। जिससे आप रोज रोज ऐसे बनाओगे तो आपके माइंड में ऐसे डायग्राम बन जाएंगे कि हाँ इस तरह से ये हमें क्वेश्चन को रीड करना है। तो क्वेश्चन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन को रीड करना सीख लिया तो मतलब आपने पूरा क्वेश्चन यहीं पे बना लिया। ये बना लिया, अब तो केवल x की वैल्यू पता करनी है। अब देखो इसका मीन्स क्या है सर, जो ऑफ लिखा होता है या जो हमारे पास में का होता है उसका मतलब क्या होता है सर मल्टीप्लाई, क्योंकि जो ऑफ या का जो लिखा होता है उसका मीन्स होता है सर मल्टीप्लाई होता है हमेशा। अब यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, सबसे पहले देखो चाहे 50% ऑफ x ले लो चाहे x का 50% ले लो, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप इधर उधर ट्रांसफर करोगे तो भी आंसर सेम रहेगा। तो हमने क्या लिखा सर, x का या ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और कितना सर 50%, और उसकी वैल्यू कितनी है सर 500, क्योंकि लिखा हुआ ना साफ साफ कि x का 50% या 50% ऑफ x वो कितना है सर 500 है, कितना है 500, तो हमने लिख दिया। फिर क्या होगा सर, ये जो परसेंटेज अगर यहाँ से हटेगा तो जब परसेंटेज अपने घर चला जाएगा तो नीचे कितना रख के जाएगा सर, नीचे हमारे पास में 100 छोड़ के जाएगा, और इक्वल कितना है सर 500। अब आप सबको पता है कि सर ये जो हमारा अक्स है ये तो अल्फाबेट की फैमिली से आते हैं, ये हमारा एक नंबर की फैमिली से, ये नंबर की फैमिली से, ये नंबर की फैमिली से। तो सर इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम उधर भेज देते हैं। दोनों को हाईलाइट कर देता हूं मैं सर, एक तो इसको उधर भेज देते हैं और एक इसको उधर भेज देते हैं। सर जो हमारे पास में मल्टीप्लाई में होगा वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, और जो डिवाइड में या भाग में होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 500, और ये 100 तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 50 कहाँ चला जाएगा सर, डिवाइड में चला जाएगा। आपने क्या देखा कि सर ऊपर केवल हमारे पास में मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब कि हम इजीली ऊपर और नीचे अंश और हर या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इजीली काट सकते हैं। तो पता चला कि सर इस 50 का सीधा सीधा 100 में डिवाइड होता है, 500 में भी कर सकते हो लेकिन किसी एक में ही कर सकते हो, दोनों में साथ तो होगा नहीं, क्योंकि आपके पास में एक ही बार चांस है। 50 आपके पास एक ही तो बार है, तो आपके पास तो एक चांस है, चाहे 50 का 100 में डिवाइड कर दो चाहे 50 का 500 में डिवाइड कर दो, किसी भी एक में आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन एक बार ही चांस ले सकते हो। तो चलिए 100 में कर देते हैं। तो 50 का 100 में किया तो कितना हो गया 2 टाइम्स, पीछे कितना रह गया सर, यहाँ से 500 तो इधर रहा, मल्टीप्लाई में 2 यहाँ पे रहा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 टू कितना हो गया हमारे पास में 10, और साथ में कितनी जीरो है सर 2 जीरो और आ गई। तो टोटल कितने आ गए सर 1000, और ये 1000 किसकी वैल्यू आ गई सर, अक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 1000। तो सर अक्स का मान कितना हुआ हमारे पास में सर, अक्स का मान जो है वो हमारे पास में 1000 अपने पास में क्या है सर, अक्स का मान रहेगा। ठीक है, इस तरह हमने अक्स की वैल्यू फाइंड आउट की। तो दोबारा देख लो सर, 50% ऑफ अक्स, अक्स का 50% कितना है 500 या 500, तो हमने क्या किया अक्स मल्टीप्लाई 50% इज इक्वल टू 500, परसेंटेज हटाया नीचे डिवाइड में 100 हुआ। फिर पता चला कि ये अलग फैमिली से, ये अलग फैमिली से, ये दोनों एक फैमिली से, तो इसको यहाँ पे ले मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड कहाँ चला गया मल्टीप्लाई में, तो ये तो ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। पता चला कि यहाँ पर केवल और केवल मल्टीप्लाई का साइन है, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, तो इजीली हम काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब 50 हमारे पास एक है तो एक ही बार चांस मिलेगा, चाहे इसमें यूज कर लो चाहे इसमें यूज कर लो। हमने इसमें यूज कर लिया तो 2 टाइम हो गया, और 500 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में कितना आ गया 1000 हमारे पास में आंसर रहा। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारे पास में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, इसको भी बना लेते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है कि राम के कुल धन का, क्वेश्चन सुनना बहुत छोटा क्वेश्चन है, राम के कुल धन का 60% कितना है सर 1800 रुपए, है ना। कुल धन का 60%, देखो यहाँ से पता चल रहा है ना, कुल धन का 60%। ठीक है, चलो मैं इसको ऐसे अपने वाले में फॉर्मेट में बना देता हूँ।
सर कुल धन का 60%, क्या लिखा हुआ है, कुल धन का 60%, और वो कितना है सर 1800 रुपए, ऐसे पढ़ना है क्वेश्चन को। तो हमें क्या बताना है सर, वो कुल धन ही बताना है कि वो कुल धन कितना है। क्या लिखा हुआ है सर, 60% ऑफ टोटल मनी, 60% ऑफ टोटल मनी ऑफ राम इज कितनी है सर 1800 रुपीज है। तो फाइंड द राम्स टोटल मनी। तो एक बात बताओ, आपको कुल धन या टोटल मनी पता है पहले से, नहीं पता। तो सर हमारे पास में जो टोटल मनी, टीएम का मतलब टोटल मनी, जिसे क्या कहते हैं सर, कुल धन, कुल धन। तो हम एक काम करते हैं, कुल धन को अक्स मान लेते हैं या एम मान लेते हैं, आपको जो भी इच्छा लगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें से अक्स ले लो एक बार के लिए, एम मानो तो एम मान लो, अक्स मानो तो अक्स मान लो, कोई इश्यू नहीं रहना उसमें से, है ना। तो एक काम करते हैं सर, कुल धन को हम अक्स ले लेते हैं, यहाँ से कुल धन को कितना ले लेते हैं, अक्स ले लेते हैं। आप एम भी ले सकते हो, आपके वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ज्यादातर क्या लेते हैं, अक्स ले लेते हैं, या फिर अपने उसी नाम से, जैसे मनी को एम कहते हैं तो हमने एम ले लिया, या फिर अक्स ले लो। ये हो गया सर कुल धन। अब क्या लिखा हुआ है सर, कुल धन का या फिर टोटल मनी ऑफ और 60%। तो सर कुल धन कितना अपने पास में, अक्स, ऑफ या का मतलब मल्टीप्लाई, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है सर, 60% है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है ना 60%, 60% साफ साफ लिखा हुआ है। और वो किसके इक्वल है सर, 1800 के इक्वल है, 1800 रुपए के इक्वल है, ये आ गया 1800। अब क्या होगा सर, ये सबसे पहले जब परसेंटेज हटेगा, तो परसेंटेज जब अपने घर जाएगा, तो नीचे डिवाइड में कितना आ जाएगा सर, 100 आ जाएगा। तो नीचे डिवाइड में कितना लिख दिया, 100 इज इक्वल टू कितना हो गया सर, 1800। अब आपको ये पता है ना कि सर ये अलग फैमिली का है और ये वाला अलग फैमिली का है। तो एक काम करो, फिर इनको अपनी अपनी फैमिली के पास में भेज दो। सर ये सारे अपने अपनी फैमिली के पास चले जाएंगे, जैसे ये 60 इसकी फैमिली का नहीं है और 100 भी इसकी फैमिली का नहीं है। तो 60 कहाँ आ जाएगा, नीचे डिवाइड में, और 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। अब क्या करते हैं सर, इक्वल टू 1800 यहाँ लिखेंगे, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा कितना, 100, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 60। अब आपको दिखाई दिया कि सर यहाँ पर हमारे पास में ऊपर और नीचे केवल मल्टीप्लाई का साइन है, तो इजीली हटा सकते हैं। 60 का इसमें बहुत इजीली डिवाइड कर सकते हैं। देखो पहले 60 का डिवाइड करने से पहले एक काम करो, आप इस जीरो से जीरो हटा दो, ताकि आपको फिर इस 60 का डिवाइड नहीं करना पड़े। अब कितना बचा सर, 6, यहाँ पर 180, 6 3 जा 18 और जीरो साथ में, तो आपके पास में कितना रहा सर, ये 6 तो हट गया ना, यहाँ पर तो रहा सर 30, और फिर मल्टीप्लाई, और ये कितना हो गया 100। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, और जीरो इसकी जीरो इसकी, तो ये दोनों आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा सर, 3000 रुपीज। कितना आ गया सर, रुपीज 3000 अपने पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास में क्या रहेगा सर, इसका टोटल आंसर रहेगा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, पहले ये जो 3 था ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ कितना बना दिया 3, फिर ये एक जीरो इसकी, दो जीरो ये, तो टोटल कितनी जीरो हो गई, 3 जीरो साथ में लिख दिया। काटने का थोड़ा सा इसको सुन लेना वापस, कुछ बच्चे क्या होंगे कि यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे काटते समय, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। ये जो हमने डिवाइड किया वो वाला, ये एक बार वापस सुन लो। सर मल्टीप्लाई था तो जीरो से पहले एक जीरो हटा दी, इसकी भी हटा सकते हो, कोई बात नहीं, किसी भी एक ही हटे, क्योंकि एक जीरो एक ही चांस मिलेगा। अब इस 6 का आपको पता ना 18 में डिवाइड हो जाएगा, तो 6 का इस 18 में डिवाइड किया तो 6 3 जा 18, ये 30 हो गया। तो 30 यहाँ से रहा, 100 यहाँ से रहा, दोनों मिलाकर कितना हो गया सर, 3000 हमारे पास में क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा सर, सोल्व होगा। एक बार के लिए इस क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ना सिखाता हूँ। क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि सर अंशिका अपनी मासिक आय का 50% खर्च कर देती है। ठीक है, कि वो जो जितने भी, देखो आय का मैं क्या अभी भी आपको बताया था, आय क्या होती है कि जैसे मान लो किसी शोरूम पे वर्क कर रही है, किसी शोरूम पे अंशिका काम कर रही है, और वहां पे उसने ज्वाइन किया हुआ है, और फिर वहां पे क्या होता है कि उसको मंथली, मासिक का मतलब क्या होता है पता है, मासिक यानी कि महीना, मासिक यानी कि महीना, मंथली, तो मंथली इनकम यानी कि उसको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, वो होती है उसकी मासिक आय। और उस मासिक आय का, मासिक आय का 50%, मासिक आय का कितना सर, मासिक आय का 50% वो क्या कर देती है, खर्च कर देती है। खर्च का मतलब क्या होता है, अरे माइक को म्यूट रखो, स्पेंड कर देती है, यानी कि वापस क्या कर देती है, किसी भी अपने जो जरूरत के सामान होते हैं उन पे क्या कर देती है, वो खर्च कर देती है, स्पेंड कर देती है। कितना करती है सर, मंथली इनकम का 50%,
50% ऑफ हर मंथली इनकम, मासिक आय का 50% ही क्या करती है सर, वो खर्च करती है, स्पेंड करती है। अब पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि मान लो इसकी मासिक आय नहीं होती, तो आप क्या कहते हैं सर, उस कितना, लेकिन उसकी सैलरी कितनी है, तो क्वेश्चन ने कहा कि सर जो उसकी सैलरी है वो सैलरी उसकी कितनी है सर, उसकी जो मासिक आय है वो कितनी है, उसकी 20,000 है, ₹20,000। तो उसकी जो मंथली इनकम है, वो मंथली इनकम कितनी है, 20,000 रुपीज उसकी क्या है, मंथली इनकम है। अब आपको क्वेश्चन में फिर बताना है क्या है सर, सर ये तो अब सर आपने ये तो कह दिया कि उसकी मासिक आय या मंथली इनकम 20,000 है, ठीक है। दूसरा ये भी कह दिया कि वो खर्च कितना करती है, मासिक आय का 50%, वो 50% ऑफ मंथली इनकम का स्पेंड कर देती है। तो सर हमें ये तो बताओ क्वेश्चन में बताना क्या है, ये तो बता दो। देखो क्वेश्चन में ये कहा हुआ है, तो एक वर्ष में कितने, एक वर्ष में यानी पूरे वर्ष में उसकी खर्च की गई राशि कितनी है, उसके द्वारा जो खर्च राशि की जाती है वो कितनी है। तो सर ये क्या है, ये तो देखो मासिक खर्च है ना, क्योंकि जो मासिक आय होगी, वो मासिक आय तो मासिक खर्च होगा, मासिक आय होगी तो मासिक आय होगी तो मासिक खर्च होगा। यानी कि अगर महीने की आय जितनी हो रही है या मंथली इनकम जितनी है, उसका 50% है तो मंथली स्पेंड होगा, मासिक खर्च होगा। लेकिन हमें जो खर्च बताना है सर, वो टोटल स्पेंडिंग किसकी बतानी है सर, टोटल स्पेंडिंग जो बतानी है वो हमें पूरे 1 ईयर की बतानी, कितनी बतानी है, 1 ईयर की। इसका मतलब कि सर पहले 1 मंथ का पता करेंगे, किसका पता करेंगे, 1 मंथ का, और वो भी क्या करेंगे, स्पेंट, यानी कि उसका खर्च पता करेंगे 1 महीने का। और जब 1 महीने का खर्च आ जाएगा तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 12 से। क्यों, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 ईयर का या 1 साल। तो सर हम क्या करते हैं, टोटल जब हमें 1 ईयर का अगर बताना होगा, किसका बताना होगा, 1 ईयर का, तो क्या करेंगे, पहले 1 महीने का पता कर लेते हैं, 1 मंथ का पता कर लेते हैं। और हमें पता है ईयर में या 1 साल में कितने महीने होते हैं सर, 12 महीने होते हैं। तो जैसे ही 1 मंथ का पता आएगा तो उसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से कर देंगे। लेकिन सर ये तो 1 महीने में वो कितना खर्च करते हैं इस बात की जानकारी तो हमें आपने दी नहीं, ये और बता देते हैं। देखो 1 मंथ में कितना खर्च करती है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है ना कि मासिक आय का 50% खर्च कर देती है। और मासिक आय कितनी है सर, 20,000 रुपए। मंथली इनकम का 50% तो स्पेंड कर देती है, और मंथली इनकम कितनी है, 20,000। सर अब सिंपल सी बात है कि हमारे पास में जो 1 मंथ का जो स्पेंड है या 1 महीने का खर्च कैसे निकालेंगे। सर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जो उसकी मंथली इनकम है या जो मासिक आय है, इसको मंथली इनकम लिख दो, मासिक आय को, उसका या ऑफ मल्टीप्लाई, और उसका कितना है सर, 50%। क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि मासिक आय का 50% वो खर्च कर देती है, मंथली इनकम का वो 50% क्या कर देती है, स्पेंड कर देती है। ये बात हमें यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ लिखी हुई है। तो यही हम लिख देते हैं कि सर उसकी जो मंथली इनकम है, उस मंथली इनकम का 50% वो क्या कर देती है, स्पेंड कर देती है। अब देखो हमारे क्वेश्चन में मंथली इनकम पहले से लिखी हुई है, कितनी है सर, 20,000 है। तो मंथली इनकम कितनी हो गई, 20,000। ये कैसे पता चला सर, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ ना 20,000 या 20,000 रुपए क्या मासिक आय है, का या ऑफ तो मल्टीप्लाई, और उसका कितना सर, 50%। अब यहाँ से क्या करना है सर, परसेंटेज हटेगा, और परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या छोड़ के जाएगा, 100 छोड़ के जाएगा। तो 20,000 मल्टीप्लाई 50 अपॉन में कितना आ जाएगा सर, 100 आ जाएगा। अब क्या करें सर, ये मल्टीप्लाई जो आ रहा है ना, इसके कारण आप इनको काट सकते हो सर, एक जीरो से एक जीरो हटा दें और एक जीरो से एक जीरो हटा दें, चाहे इसकी हटा सकते हो या इसकी हटा सकते हो, एक ही बात है, किसी की भी हटा दो। सर हमने इसकी हटा दी, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ सर, अब जो हुआ हमारे पास में वो आंसर इस तरह से लिखा गया कि यहाँ पर तो कितना रहा, 200 रहा ना आपके पास में, 200, ये तो यहाँ पर रहा 200 क्योंकि ये दोनों जीरो तो हट गए। और यहाँ पर कितना रहा, 50, तो मल्टीप्लाई में कितना रहा, 50, और नीचे तो कितना रहा, 1। अगर मुझे बताओ किसी संख्या में मैं अगर 1 का भाग दूंगा या 1 का डिवाइड करूंगा तो सेम नंबर रहेगा, तो 50 में अगर 1 का डिवाइड करेंगे, यहाँ से अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा सर, 5 टू जा 10, पहले क्या कर देंगे सर, इन दोनों नंबर को, 5 टू जा कितना हो जाएगा हमारे पास में, 5 टू जा हो जाएगा सर हमारे पास में 10,
उसके बाद में ये यहाँ से 0 और एक ये दोनों 0, तो ये कितने आ गए सर 0 0 और 0 में कितने आ गए सर 10,000 रुपीज उसकी क्या है सर मंथली स्पेंड है। कितना स्पेंड, ये ध्यान रखना ये एक महीने का आया 10,000 रुपीज। लेकिन सर हमें क्या पता करना था, हमें तो पूरे 1 ईयर का पता करना है। हमें किसका पता करना है सर, हमें 1 ईयर का पता करना है। हमें किसका पता करना है 1 ईयर का। अगर पता करना है तो 1 ईयर का कैसे पता करेंगे सर, अगर 1 ईयर का पता करना है तो उसके लिए सर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी कि 1 मंथ में जो स्पेंड की गई राशि है या एक महीने में जो खर्च की गई राशि है उसको हम 12 से गुणा कर देंगे। तो एक महीने में कितना खर्च करती है 10,000 रुपीज, और 10,000 रुपीज को किससे मल्टीप्लाई कर दें सर 12 से कर दें। अब बताओ अगर इस 1 को मैं इस 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 12 बन जाएगा 12, फिर कितनी जीरो है सर 4 जीरोज हमारे पास में आ गई है ना। इसको अगर हम काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा सर वंस टेंस हंड्रेड, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 थाउजेंड 10,000 और लेख, तो 1,20,000 हमारे पास में क्या रहेगा सर आंसर। समझ लो एक बार के लिए सर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि मासिक आय का यानी गुणा 50% क्या कर देती है खर्च कर देती है, और उसकी मासिक आय कितनी है सर 20,000 रुपए है। तो मासिक आय कितनी 20,000 रुपए, तो सर 20,000 का अगर मैं पता करूं तो 20,000 का कितना है सर 20,000 मल्टीप्लाई 50%, 20,000 मल्टीप्लाई 50%, क्यों क्योंकि का या ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 50%। परसेंटेज जब हटेगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा सर डिवाइड में, परसेंटेज जब हटेगा तो डिवाइडेड आ जाएगा। और उसके बाद में सर ये दोनों जीरो से दोनों जीरो हट गई, क्योंकि मल्टीप्लाई से जीरो हटा सकते हैं। 200 इधर रहा 50 इधर रहा तो 10,000। तो सर एक महीने में खर्च की गई राशि या 1 मंथ की जो स्पेंडिंग बनी है वो कितनी है 10,000 रुपीज। 1 ईयर की कितनी हो जाएगी, तो सर 1 ईयर की जब बता करेंगे तो 1 ईयर की हमारे पास में होगी कि टोटल 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10,000 को क्या कर दिया सर 12 से, क्यों क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, और 1 मंथ की स्पेंडिंग राशि 10,000 रुपीज, 12 मंथ की कितनी मल्टीप्लाई 12, तो हमारे पास में कितनी होगी 1,20,000 रुपीज हमारे पास में क्या रहेगी टोटल स्पेंडिंग मनी रहेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार के लिए खुद से वापस देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कक्षा जो 5 है उसमें तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है सर 80, यानी कि उसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं सर 80 स्टूडेंट्स है उसमें टोटल। ठीक है, अब 80 स्टूडेंट्स में तो स्टूडेंट में तो दो ही होने भाई, अगर उसमें 80 बच्चे हैं तो 80 बच्चों में तो दो ही होने, या तो बॉयज या गर्ल्स, या तो बॉयज या गर्ल्स। फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है सर, उसके बाद में ये लिखा हुआ है कि कक्षा में 60% लड़के हैं। कितने हैं सर लड़के 60% लड़के हैं। 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो 60% तो कौन है बॉयज। अब अगर बात बताओ टोटल कितना है 80, कि टोटल कुल कितना है 80, 80 का 60% तो कौन है सर लड़के, 80 का 60% या 80 का 60% कौन है बॉयज। तो सर ये तो पता चल गया कि 80 का जो 60% कौन होगा, क्योंकि कुल विद्यार्थियों का तो 60% होगा ना। टोटल कितना है सर, जो कुल हमारे पास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं सर हमारे पास में 80, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं सर हमारे पास में 80, और हम बॉयज और गर्ल्स दो ही तो होंगे इसमें अंदर, एक तो बॉयज और एक गर्ल्स, एक तो कौन होगा बॉयज और एक कौन होगा गर्ल्स। देखो जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे वो कितने हैं 80, और 80 में या तो बॉयज होंगे या गर्ल्स होंगे, या तो लड़के होंगे या लड़कियां होंगी। अब लड़के कितने हैं सर, टोटल स्टूडेंट्स ये जो कुल है इसको टी ले लूं मैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास में 80, इस 80 का कितने हैं सर 60% का या ऑफ मल्टीप्लाई, और इसका कितना है सर 60%। अब एक काम करो इसको सोल्व कर लो, इस 60% को हम सोल्व कर लेते हैं सर, 80 का 60% क्या कर लेते हैं सोल्व कर लेते हैं। सर आपने 80 का 60% क्यों लिखा सर, वो 80 का 60% या 60% ऑफ 80 क्यों लिखा, क्योंकि टोटल, क्योंकि सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 80, और उस 80 में से हमारे पास में 80 में से देखो, अब ये मत सोचना कि इसमें का तो सर लिखा हुआ ही नहीं है, कोई बात नहीं का नहीं लिखा हुआ। मुझे एक बात बताओ कि इस क्लास में जो ये बॉयज होंगे वो बॉयज कहीं बाहर से थोड़ी आएंगे, वो बॉयज तो इसी 80 में से तो होंगे बॉयज, बॉयज सर इसी 80 का ही तो बॉयज है, इसी में से कुछ बॉयज है और कुछ गर्ल्स है इस 80 में से, है ना, बाहर से थोड़ी है बॉयज। इसलिए ये जो बॉयज हैं वो कितना है सर, वो
इस कक्षा में 60% लड़के हैं, तो पूरी कक्षा में बच्चे कितने हैं पूरे? सर 80 है। कितने हैं? 80। और उस 80 में से 60% कौन है सर? 60% हमारे पास में बॉयज हैं। तो का उसी का ही तो है 80 का ही, 80 का 60% है। सर इसको कैसे सोल्व करोगे? 80 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 100। ये 100 कहाँ से आया? सबको पता होगा। सर जैसे ये परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब आप सबको पता है कि अगर बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन होगा तो एक जीरो से एक जीरो इसकी हटा दी, एक जीरो से एक जीरो इसकी हटा दी, दो जीरो थी दोनों की जीरो हटा दी। अब ऊपर और मल्टीप्लाई में क्या हुआ सर? 8 और 6 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा सर? 48। नीचे 1 है और 1 का अगर किसी नंबर में डिवाइड करोगे तो सेम वही नंबर रहेगा। तो सर बॉयज की कुल संख्या कितनी आ गई? लड़कों की कुल संख्या कितनी आ गई सर? 48 या 40। ठीक है, हमारे पास में लड़कों की कुल संख्या कितनी आ गई सर? लड़कों की जो कुल संख्या है वो हमारे पास में सर 48 या 48 है। ठीक है, इसके बाद में सर जब हमने बॉयज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, सर जब हमने बॉयज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो हमें तो केवल गर्ल्स की वैल्यू बतानी है। अब सर हमारे पास में गर्ल्स कितनी होगी इस बात की जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। गर्ल्स कितनी है ये बात बताता हूँ, है ना। अब देखो गर्ल्स कैसे पता करोगे? सर हमारे पास में टोटल होगी 80। टोटल बॉयज कितने हैं सर हमारे पास में? टोटल स्टूडेंट सर 80 है। और उस 80 में से हमारे पास में बॉयज या लड़के कितने हैं सर? 48, 48 है। तो एक ये तो करोगे ना, जैसे अगर मान लो मैं कहूँ कि ये पूरी क्लास है और पूरी क्लास में 80 बच्चे हैं, है ना, टोटल स्टूडेंट 80 है। उसमें से मैंने कहा कि बॉयज आपके पास में 48 है, 48 है, तो मुझे गर्ल्स बता दो कितनी होगी। तो आप क्या कहोगे सर? इस 80 में से इस 48 को माइनस कर देते हैं, 80 में से 48 को माइनस कर देते हैं। अब देखो 80 में से अगर आप 48 माइनस कर दोगे तो क्या रहेगा सर? 10 माइनस 8 तो कितना रहेगा? 2। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7, क्योंकि ये जब 10 बना तो, और 7 माइनस 4 तो कितना है? 3। तो हमारे पास में कितना आंसर आ गया सर? 32 हमारे पास में क्या रहेगी? गर्ल्स हमारे पास में कितनी रहेगी? गर्ल्स कितनी रहेगी? 32। देखो एक मेथड तो इसका होता है ये वाला, दूसरा मेथड कौन सा होता है वो और सिखा देता हूँ आपको। एक मिनट शांत रहो। इसका सर एक और मेथड है। एक और मेथड क्या है? सुनना मेरी बात। जैसे मान लो कि अपने पास में क्लास कितनी थी? 80 बच्चों की क्लास थी, है ना, 80 स्टूडेंट्स की। और मैंने क्या कहा था? टोटल कितना होता है सर हमारे पास में? टोटल होता है हमारे पास में 100%। टोटल कितना होता है? 100%। अब इसमें से टोटल हमारे पास में 100% होता है। उसमें से सर हमारे पास में बॉयज कितने हैं और उसमें से गर्ल्स कितनी है? तो सर इसमें ये लिखा हुआ था कि जो 60% है वो तो हमारे पास में गर्ल्स है। 60% तो कौन है? बॉयज है, सॉरी 60% तो कौन है? बॉयज या लड़के हैं। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था, देखो टोटल कितना होता है? 100%। उसमें से 60% या 60% तो कौन है? बॉयज। तो गर्ल्स कितनी बचेगी सर? 40%। गर्ल्स हमारे पास में कितनी रहेगी? 40%। अब आपको पता है कि मैं अगर बॉयज का पता करूं तो बॉयज कितने होंगे सर? 60%। गर्ल्स कितनी होगी हमारे पास में? बॉयज कितने हैं? 60%। तो टोटल हमारे पास में कितना है सर? टोटल जो होता है वो हमारे पास में 100% होता है किसी भी का। तो पूरी क्लास में अगर मैं बॉयज कहूँ तो कितने हैं? 80। और टोटल कितने हैं? 100%। परसेंटेज में बात करोगे उसमें से 60% तो कौन है? बॉयज या लड़के। तो सर बाकी बचे हुए कौन? कितना? 40%। 40% कौन है सर? गर्ल्स या लड़कियां है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। हमारे पास में टोटल कितना था सर? 80। इस 80 के हमने दो भाग कर दिए। दो भाग में कौन कौन हो गए सर? एक तो हमारे पास में हो गए बॉयज और एक हमारे पास में हो गई गर्ल्स। एक तो हमारे पास में हो गए बॉयज और एक हमारे पास में हो गई गर्ल्स। बॉयज कितने हैं सर? इस 80 का 60%, 80 का 60%। और गर्ल्स कितनी है सर? इस 80 का 40%। कैसे पता किया कि सर टोटल जो होता है वो हमारा कितना होता है? 100% होता है टोटल। 100% में से जब 60% हमारे पास में बॉयज है तो पीछे कितनी रही सर? 40%। वो कौन है? गर्ल्स। अब देखो ये 60% किसका है? इस 80 का है ना, तो 80 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 100 लिख दो क्योंकि परसेंटेज हटा के। और इधर कितना लिख दो सर? 80 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 100, क्योंकि इस 80 का है तो 40% है। यहाँ पे जब हम पता करेंगे तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो हट जाएगी और 8 6 से कितना आ जाएगा? 48। और इससे ये जीरो हटा दी, इससे ये जीरो हटा दी, तो 8 4 कितना हो गया सर हमारे पास में? 32। तो ये बॉयज की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास में गर्ल्स की वैल्यू आ गई। एक ऐसे भी कर सकते हो जब हमारे पास में परसेंटेज के अंदर पता हो तो, या फिर आप सीधा कर
या फिर आप सीधा कर सकते हो। सीधा कैसे कर सकते हो कि सर पहले हमने क्या किया कि जो टोटल कितनी थी 80, टोटल स्टूडेंट कितने थे 80, और 80 का 60% कौन है बॉयज, तो हमने पहले इस 80 का 60% फाइंड आउट कर लिया, इस 80 का 60% हमने फाइंड आउट कर लिया। जो 60% कितना है सर, 60% हो गया 48। जब 60% हमारे पास में 48 हो गया तो पीछे कितनी गर्ल्स रही, तो सर इसके लिए हमने क्या किया कि क्लास में दो थे, बॉयज और गर्ल्स थे, हमने बॉयज 48 हो गए तो टोटल थे 80 स्टूडेंट्स, 80 में से हमने 48 को माइनस कर दिया। तो जैसे 80 में से 48 को माइनस किया तो अपने पास में आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया सर हमारे पास में 32। तो इस तरह गर्ल्स हमारी कितनी रही 2। तो इस तरह हमारे पास में दोनों हमारे पास में मेथड यहाँ से हमने बता दिए हैं, चाहे आप इस मेथड से काम कर लेना, चाहे आप सेकंड मेथड कर लेना, आप दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड मेथड में सिंपल सा था कि सर हमारे पास में जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो कितने थे 80, और अगर परसेंटेज में देखें तो कितना था सर 100%। बॉयज हमारे पास में कितने थे 60%, तो गर्ल्स हमारे पास में कितनी हो गई 100 में से 60 को माइनस कर दो, पीछे कितना रहेगा 40, तो सर 40। अब सर यहाँ पर 80 का अगर हम पता करें तो बॉयज कितने 60%, तो गर्ल्स कितने सर हमारे पास में 40% है। तो सर इस 80 का 60% पता कर लो, तो 60 अपॉन 100 कर लेंगे, इधर 40 अपॉन 100 कर लेंगे क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे, तो 8 6 जा 48 और 8 4 जा 32, ये हमारा आंसर रहेगा इस तरह इस क्वेश्चन का। आपके लिए जो नया क्वेश्चन है वो नया क्वेश्चन क्या है सर, किसी कक्षा में 30% लड़कियां हैं, इन ए क्लास 30% आर गर्ल्स, मतलब कि सर जो टोटल क्लास है पूरी क्लास उसमें 30% क्या है सर गर्ल्स है, 30% लड़कियां हैं। और आपको पता है कि पूरी क्लास क्या होती है 100%, ये भी ध्यान रखना, ये माइंड में साथ रहना चाहिए। सर पूरी क्लास क्या होती है 100%, उसमें से 30% क्या है सर हमारे पास में गर्ल्स है, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या 33 है, देखो ये भी बता दिया कि सर लड़कियों की संख्या भी कितनी है 33 है। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स आर 33, इसका मतलब कि सर जो 30% है वही क्या है 33 है, जो 30% है वही क्या है सर 33 है। क्यों, क्योंकि लड़कियां कितनी है 30% और लड़कियों की संख्या भी कितनी है 33, इसका मतलब 30% इजिकल टू कितना है 33। और 30% को फिर 1% बना लो, क्योंकि क्या पूछा है कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, इसका मतलब 100% हमें काउंट करना है, क्योंकि टोटल नंबर कैसे पता करोगे सर पूरी क्लास में, और पूरी क्लास में क्या होता है 100% होता है पूरी क्लास में, तो हमें क्या पता करना है सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि कुल संख्या हमें पता करना है। तो उसके लिए कितना पता करना पड़ेगा 100% पता करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 30% से पहले 1% निकालेंगे। 1% कैसे पता करते हैं सर, 1% ऐसे पता करते हैं कि जो 30 वाला वो उधर डिवाइड में लेके चले जाएंगे, है ना, डिवाइड में लेके चले जाएंगे, 30 डिवाइड में चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 1% की जब वैल्यू आ जाएगी तो 1% की, अब इसको फिर मैं लिख के भी दिखाऊंगा, है ना, इसको लिख के भी दिखाऊंगा, एक बार इसको मैं आपको हिंट दे रहा हूँ आप बनाओ। फिर जब 1% पता कर लेंगे तो 1% से 100% पता कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं इसको बनवाता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा पहले ये समझते हैं, है ना, मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप आइडिया ले सको कि ये होता क्या है एक्चुअली में। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, किसी कक्षा में 30% लड़कियां हैं, मतलब सर ये तो पता चल गया कि उस क्लास में लड़कियां कितनी है सर 30%, या 30% कौन है सर 30% हमारे पास में गर्ल्स है। यदि लड़कियों की संख्या कितनी है सर, लड़कियों की संख्या है 33, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स आर 33, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है सर 33, इसका मतलब, और कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, ये हमें पता करना है। अब सर यहां से देखिएगा एक बात, देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या सीखा था कि सर कोई भी जो क्लास होती है उसके अंदर पूरी क्लास में टोटल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं 100%। क्या इस बार आपको टोटल स्टूडेंट्स की नंबर दे रखा है, नहीं सर, हमें वो तो फाइंड आउट करना है, वो तो फाइंड करना है ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो, ये तो हमें पता करना है। लेकिन सर हमें ये पता है कि इसमें एक तो बॉयज हमारे पास में है और इसमें कुछ कौन है गर्ल्स, तो लड़के और लड़कियां हैं। अब सर इसमें बॉयज कितने हैं सर हमारे पास में, सर बॉयज का हमें कोई अभी पता नहीं है, इसलिए इसको एक बार छोड़ दो।
सर ये पता है कि गर्ल्स कितनी है सर, 30% हमारे पास में कौन है, गर्ल्स। 30% ये, तो ये हमारे पास में कितनी होगी, 70%। अब हमें बताओ कि इनमें से पता कौन सा करना है, सर ये वाला फाइंड आउट करना है हमें। हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, विद्यार्थियों की कुल संख्या पता करनी है, यानी कि 100% कुल विद्यार्थी है। और उसके साथ में क्या दिया हुआ है कि सर लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है सर 33। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 33। सर गर्ल्स कौन है, सर ये वाली हमारे पास में गर्ल्स है। और ये गर्ल्स कितनी है सर हमारे पास में 33, या हमारे पास में 33, या हमारे पास में लड़कियां हैं। मतलब कि सर जो 30% है, 30% है, वही हमारे पास में कौन है सर 33 है। और हमें कितना चाहिए सर, हमें चाहिए सर 100%। हमें कितना चाहिए 100%। तो एक काम करें, पहले इस 30% को 1% बना दे। तो जैसे ये 1% बनेगा, तो ये जो 30 होगा ये कहाँ चला जाएगा सर, उधर चला जाएगा। और उधर जाके किस में हो जाएगा सर, डिवाइड में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हर नंबर के साथ में कौन मल्टीप्लाई में रहता है, 1 हमेशा हर नंबर के साथ में गुणा में रहता है। 1 जो होता है वो हर संख्या के साथ में मल्टीप्लाई में रहता है। तो सर ये जो हमारे पास में जो 30 है, वो 30 कहाँ चला जाएगा सर, 30 उधर उस 33 के डिवाइड में चला जाएगा। 30 कहाँ चला जाएगा सर, 30 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई से उधर चला जाएगा, तो कहाँ चला जाएगा सर, डिवाइड में चला जाएगा। ये हमारा 1% की वैल्यू है ना, ये हमारी किसकी वैल्यू है, 1% की। अभी इसको सोल्व मत करना, इसके आगे देखना। हमें कितने की वैल्यू चाहिए सर, 100% की चाहिए। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये कहूं कि एक लड़के के पास में 2 चॉकलेट्स है, कितनी है, 2 चॉकलेट्स है। मैं कहूँ 100 स्टूडेंट्स के पास में या 100 बच्चों के पास में कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे सर, 2 × 100 कर दो, तो कितनी हो जाएगी 200 चॉकलेट्स। आपने क्या किया सर, इस 100 को हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ भी अगर आप 1% से 100% पता करोगे, तो क्या करोगे सर, इस 33, इसको मैं वापस इस ब्लैक से लिख देता हूँ। सर ये जो हमारे पास में 33/30 तो किसकी वैल्यू है, 1 की वैल्यू है ना, ये तो 1 की वैल्यू है। 33/30 तो किसकी है, 1% की। आपको क्या चाहिए 100%, क्योंकि हमें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 100%। तो क्या करेंगे सर, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद करो मैंने आपको एक रूल सिखाया था कि अगर आपकी फ्रैक्शन अगर मल्टीप्लाई में होगी, तो हम क्या कर सकते हैं सर, अगर हमारी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में होगी तो हम डिवाइड कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। तो एक काम करो, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं इसको, है ना, इस पे इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। सर ये हमने कैसे सोल्व करेंगे इसको, सर इसको हम इस तरह सोल्व करेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास में ये 0 है, इस 0 को पहले इस 0 से हटा देते हैं। अब ये जो हमारे पास में 3 रहा है, इस 3 से क्या करें सर, इस 33 में डिवाइड, जो कितने टाइम हो जाएगा सर, 11 टाइम हो जाएगा। तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा सर, 11 तो यहाँ से रहा, और ये जो हमारे पास में 10 ये यहाँ रहा, हमारे पास में 10 ये यहाँ रहा, नीचे तो कितना हो गया 1 हो गया, 3 का डिवाइड हो गया। तो 11 × 10 तो कितना आ गया सर, 110। ये हमारी किसकी वैल्यू है सर, ये हमारी 100% की वैल्यू है। और 100% कौन है हमारे पास में सर, 100% है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 110। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर मेरे को बॉयज की बता दो कि बॉयज कितने हैं, तो आप क्या कहोगे सर, बॉयज कितने हैं, 70% है ना बॉयज। वो भी बॉयज किसके सर, इसके 70% है ना, इसके तो 70% है 100 की। तो सर इसके, और 100% कितना है 110 कौन है सर हमारे पास में 100%। तो 110 और इस 110 का कितना सर 70%। परसेंट का मतलब डिवाइड में 100 लगा दो परसेंट का, क्योंकि साइन हटेगा। तो अब क्या करोगे सर, 10 से 10, 10 से 10, और ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा सर 77 हो जाएगा। और 1 का अगर किसी में डिवाइड करोगे, 1 का भाग करोगे, तो वही नंबर रहेगा। तो सर ये आंसर कितना हो जाएगा सर 77 हमारे पास में क्या रहेगा, आंसर रहेगा। दोबारा एक बार के लिए मैं दोबारा समझा देता हूँ पूरा क्वेश्चन, है ना, पूरा क्वेश्चन मैं दोबारा समझा रहा हूँ, समझ लेना। क्या लिखा हुआ था सर, क्वेश्चन ये लिखा हुआ था कि किसी कक्षा में 30% कौन है, लड़कियां, और लड़कियों की संख्या भी कितनी है 33 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। इन ए क्लास 30% आर गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 33, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब आप ये बताइए कि क्लास में अगर मैं टोटल अगर पता करूं तो टोटल कितना होता है 100% होता है। उसमें से बॉयज कितने हैं 70%, गर्ल्स कितनी है सर 30%। गर्ल्स कितनी है 30% है या 30% है। इस 30% की वैल्यू कितनी है 33। तो सर 30% की वैल्यू कितनी होगी 33,
और 30% के साथ में मल्टीप्लाई में हमेशा कौन रहता है, 1 हर नंबर के साथ में मल्टीप्लाई में रहता है। हम एक काम करें 30% को 1% बना दें। 30% को जब 1% बनाया तो ये 30 कहाँ चला गया, 30 कहाँ चला गया, नीचे डिवाइड में चला गया। तो 33/30 और 1 से हमें क्या बनाना सर, ये टोटल 100%। तो ये बना दिया सर 100%। क्योंकि देखो अगर एक बच्चे के पास में 2 चॉकलेट है तो 100 बच्चों के पास में कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई 100 करेंगे। तो सर यहाँ भी क्या करें सर, मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे क्या कर दें, मल्टीप्लाई 100 कर दें। अब क्या होगा कि सर इस जीरो से ये जीरो हट जाएगा और 3 का इसमें 11 टाइम डिवाइड हो गया। 11 मल्टीप्लाई 10 110। तो 110 किसकी वैल्यू है, 100% की। तो सर 100% कितना हमारा 110 या 110 है। तो हमें टोटल स्टूडेंट तो कितने आ गए, 110। 33 कौन है, गर्ल्स। या फिर आप सीधा भी पता कर सकते थे बॉयज का, इस 110 में से 33 को माइनस करोगे तो 77। या फिर सर 110 का 70%, 110 का 70%, 70% ऑफ 110। तो सर 110 मल्टीप्लाई 70 अपॉन 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, और 11 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 77। ये हमारा सर आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप वापस से देख लीजिए, है ना। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंपल सा क्या लिखा हुआ है सर, सिंपल सा बस इतना लिखा हुआ है कि अक्स का जो 125% है, वो अक्स का 125% कितना है सर, 100 है। तो आपको अक्स की वैल्यू बतानी है। सर आप कुछ कह रहे थे। देखो 125% ऑफ अक्स इज 100, देन अक्स इज, बस सिंपल सा है। क्या करना है सर, एक्स का या ऑफ 125%, ये तो लिखा हुआ है। और वो किसके इक्वल है सर, 100 के इक्वल है। वो किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। अब करना क्या है सर, अब तो कुछ नहीं करना, इस परसेंटेज को हटा दो। जब सर ये परसेंटेज इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 125 अपॉन में कितना हो जाएगा सर, 100, और इजिकल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब क्या हुआ सर, अब हुआ सर ये कि जो ये अक्स है ये अलग फैमिली का है और ये वाले आपके अलग फैमिली के हैं, तो इनको उधर भेज दें। तो सर ऊपर जो मल्टीप्लाई है वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, और नीचे डिवाइड वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो x इजिकल टू 100 मल्टीप्लाई 100, और अपॉन में कितना आ जाएगा सर, 125। कितना आ जाएगा, 125। अब देखो कुछ आपके यहाँ से कट रहे हैं तो उन्हें काट दीजिए। जैसे कि सर अगर हम इसमें चेक करते हैं तो पता चलता है कि सर इसमें भी हमारे पास में 25 का डिवाइड होता है ना इसमें। तो 25 में कितनी टाइम, 125 में अगर मैं 25 का डिवाइड करूंगा तो कितनी टाइम आ जाएगा, 5 टाइम, 5 टाइम हो जाएगा। और ये कितना होता है सर, 25 4 या 100 होता है। ठीक है, तो हमारे पास में कितना हो गया सर, 100 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5। सर अभी इस 5 का और डिवाइड हो रहा है इसके अंदर, कितनी टाइम होगा सर, 20 टाइम। तो 20 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 4, 20 गुना 4, तो 20 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, 80। क्योंकि 5 की टेबल जब इसमें करोगे तो 5 टू 10 और 20 आ जाएगा। और हमारे पास में अक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर, 80 आ गई। इस तरह हमारी अक्स की वैल्यू एक बार दोबारा समझ लो सर, अक्स का यानी गुणा, ऑफ यानी मल्टीप्लाई 125%, परसेंटेज हटेगा तो कितना आ जाएगा सर, डिवाइड में 100 आ जाएगा। ये हमारा मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला ऊपर मल्टीप्लाई में, 100 और 125। अच्छा इसमें डिवाइड करो, इसमें करो, एक बार किसी में भी कर सकते हो। 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, तो 4/5। सर इसमें 100 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम आएगा, 20 मल्टीप्लाई 4 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इस तरह ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा, जो हमने इसको सोल्व कर लिया।